दोस्तों स्वागत करता हूं मैं सभी का नोड जेएस सीरीज़ की इस अगली वीडियो में। ये होने वाली है नोड जेएस सीरीज़ की फोर्थ वीडियो और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नोड जेएस की सहायता से सर्वर को कैसे क्रिएट करा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता कैसे है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट कोई कंप्यूटर कोई मशीन होता है जो हम ही लोग होते हैं। जैसे हम लोग फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो हमारे सिस्टम में, हमारे मोबाइल में तो नहीं है वो चीज़ें जो हमें न्यूज़ फीड में दिखती हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम में। वो कहीं से आती हैं, कोई हमें इंटरनेट के ज़रिए वो पहुंचाता है। तो वो कौन देता है? वो हमें सर्वर देता है। तो ये काम कैसे चलता है, सर्वर कैसे देता है और क्लाइंट रिक्वेस्ट कैसे करता है इन्फॉर्मेशन की, इसको समझते हैं। तो क्या होता है कि क्लाइंट ब्राउज़र के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। ये सर्वर किसी का भी हो सकता है, ये फेसबुक का भी हो सकता है सर्वर, गूगल का हो सकता है, यूट्यूब का हो सकता है, इंस्टाग्राम का हो सकता है। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन जब क्लाइंट को चाहिए है तो ब्राउज़र के ज़रिए वो रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने के बाद अगर वो रिक्वेस्ट सही है तो कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा। और इस कम्युनिकेशन में, ये बेसिकली कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है कि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, फिर कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस कम्युनिकेशन में कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है दोनों को, सर्वर को भी और क्लाइंट्स को भी। तो उन रूल्स का नाम होता है HTTP प्रोटोकॉल्स। इन HTTP प्रोटोकॉल्स का दोनों को फॉलो करना पड़ता है, सर्वर को भी और क्लाइंट को भी, जिससे कि कम्युनिकेशन स्मूथली चल पाए। होते क्या हैं प्रोटोकॉल्स? अगर हम सिर्फ प्रोटोकॉल्स की बात करें तो कुछ नहीं होता है, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हैं। जैसे कि हम ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमें सीट बेल्ट लगा के ही ड्राइव करना है और ड्राइव करते टाइम सोना नहीं है, फ़ोन पे बात नहीं करनी है। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ड्राइविंग के टाइम फॉलो करने रहते हैं। ऐसे ही कम्युनिकेशन के टाइम कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उन रूल्स को बोलते हैं HTTP प्रोटोकॉल्स। तो हम जो सर्वर बनाने वाले हैं नोड जेएस से, उसमें यूज़ करने वाले हैं HTTP प्रोटोकॉल्स का। तो चलिए देखते हैं, अपने VS कोड में चलते हैं और सर्वर बना के देखते हैं। तो कुछ स्टेप्स होते हैं सर्वर बनाने के लिए। सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट की, script.js नाम से बना ली है मैंने। फिर उसके बाद पहला स्टेप क्या होगा कि हम इंपोर्ट करेंगे HTTP मॉड्यूल। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही है मॉड्यूल्स क्या होते हैं, और उसी नॉलेज का यूज़ करके अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग इंपोर्ट करेंगे HTTP मॉड्यूल, जो कि है एक कोर मॉड्यूल। कोर मॉड्यूल क्या होते हैं? कोर मॉड्यूल्स हमें Node.js प्रोवाइड करता है। इन्हें हमने नहीं बनाया है, कहीं से एक्सपोर्ट नहीं करा है, ये हमें Node.js प्रोवाइड करता है, तो इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करके हम इस मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। हमने लिखा रिक्वायर, इसके अंदर हमने डाल दिया नाम HTTP, और ये कुछ हमें रिटर्न करेगा, उसको हम ले लेते हैं कांस्टेंट में। इसका भी नाम रख देते हैं HTTP। तो पहला स्टेप तो हो गया है कि हमें सर्वर क्रिएट करने से पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा HTTP मॉड्यूल, जो हमने कर लिया है। सेकंड स्टेप क्या है? सर्वर को क्रिएट करना यूजिंग HTTP मॉड्यूल। सर्वर यूजिंग HTTP मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है, HTTP मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है क्रिएट सर्वर। अब ये जो फंक्शन है क्रिएट सर्वर, मेथड है जो क्रिएट सर्वर, ये खुद में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब आप समझते ही होंगे फंक्शन और मेथड में अंतर। फंक्शन नॉर्मल फंक्शन होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर डिफाइन करे जाते हैं, और मेथड वो होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट में डिफाइन करे जाते हैं। तो ये जो क्रिएट सर्वर मेथड है, ये दो चीज़ें लेता है। एज आ आर्गुमेंट वो होती हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। इन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का यूज़ करके हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की किसी भी
चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें कुछ रिस्पॉन्स भेजना है क्लाइंट को, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस पैरामीटर रिस्पॉन्स का। किस तरीके से? एक होता है रिस्पॉन्स फंक्शन एंड। हमें रिस्पॉन्स को एंड करना हो तो इससे हम कर देते हैं। इसमें हम एक वेलकम मैसेज दे देते हैं, वेलकम टू माई सर्वर। ऑल राइट, तो इतना हमने कर लिया है। जो HTTP क्रिएट सर्वर फंक्शन होता है ये हमें कुछ सर्वर का इंस्टेंस रिटर्न करता है। चलिए वो किसी वेरिएबल में ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं सर्वर। वो हमने ले लिया है। अब इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सिस्टम में कई सारे Node.js के सर्वर चल रहे हों, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यूनिकली एक पर्टिकुलर सर्वर को? तो ये हम काम करते हैं पोर्ट के ज़रिए, और पोर्ट असाइन कर सकते हैं एक सर्वर को कुछ इस तरीके से, सर्वर डॉट लिसन, इसमें फंक्शन होता है, इसमें हम लिख सकते हैं डायरेक्ट पोर्ट नंबर, कुछ इस तरीके से। अब चल के देखते हैं क्या हमारा सर्वर काम कर रहा है। इस फाइल को चलाते हैं, नोड, क्या हम इसमें है? नहीं, अभी इसमें नहीं है, फोल्डर में क्रिएटिंग सर्वर में है, हम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी में है। तो हम चला सकते हैं नोड कमांड स्क्रिप्ट .js, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम है। हमने चलाया। अब क्या सर्वर चल रहा है उसके लिए हम अपना क्रोम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर डालते हैं अपना पोर्ट नंबर लोकल होस्ट करके, जो कि हमने वहाँ पर दिया था 3100। हाँ, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है वेलकम टू माई सर्वर, जो कि हमने वहाँ पर दिया था। तो हमारा सर्वर चल रहा है। तो इस तरीके से हम एक सर्वर बना सकते हैं यूजिंग Node.js। और इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।